फिल्म की शुरुआत एक अघोरा आश्रम से होती है, जहां पर कुछ अघोरा मिलकर शंकर नाम के एक दूसरे अघोरा को जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। वो सब शंकर को जान से मार देना चाहते हैं। दरअसल शंकर को एक अजीब तरह की बीमारी है कि शंकर को अगर कोई दूसरा टच करता है या शंकर किसी दूसरे इंसान को टच कर लेता है तो शंकर के शरीर में बिजली का एक तेज झटका सा लगता है। उसके शरीर का खून सूखने लगता है और असहनीय दर्द के साथ शंकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अघोरा आश्रम में अघोरों का मानना है कि शंकर को शिव जी ने खुद ऐसा श्राप दिया होगा और अगर शंकर आश्रम में रहा तो यह बीमारी हम सबको भी लग सकती है। इसलिए वो शंकर को आश्रम से भगाना चाहते थे, लेकिन अघोरों का सरदार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। शंकर भी हमारी तरह एक अघोरा ही है, तो इसे एक और मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वो शंकर के साथ एक दूसरे अघोरा का मुकाबला करवाने का फैसला करता है और तय किया जाता है कि अगर शंकर इस मुकाबले में जीतेगा तो शंकर आश्रम में रह सकता है, लेकिन हारने के बाद शंकर को यह आश्रम छोड़ना ही होगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। शंकर काफी अच्छे से लड़ता है, लेकिन इस दौरान उस अघोरा का हाथ शंकर को टच हो जाता है, जिसके बाद शंकर की हालत खराब हो जाती है। उसका बदन अकड़ कर सूखने लगता है और मुकाबला हारने के साथ साथ शंकर बेहोश भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर को होश आता है, लेकिन अब शंकर को आश्रम छोड़कर जाना था। वो एक जगह पर उदास बैठा होता है, तब एक दूसरा अघोरा उसके पास आता है। वो शंकर से कहता है कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान तुम्हारे बीते हुए कल में है। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शंकर कहता है कि मैं याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो अघोरा शंकर को महागुरु केदार बाबा के बारे में बताता है, जो 15 साल पहले शंकर को आश्रम में लेकर आए थे। वो शंकर से कहता है कि अगर तुम केदार बाबा से मिलो तो शायद वो तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सके। मैंने सुना है कि आखिरी बार उन्हें कुंभ के मेले में देखा गया था। इसके बाद शंकर कुंभ के मेले में केदार बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम इंडिया चाइना बॉर्डर के पास एक इलीगल रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं। यहाँ एक लड़का होता है जिसे डॉक्टर्स सब्जेक्ट CT333 कहकर बुलाते हैं। इस रिसर्च फैसिलिटी का हेड है डॉक्टर बक्सी और इस फैसिलिटी को चाइनीज आर्मी की तरफ से फंडिंग की जाती है। डॉक्टर बक्सी और जनरल की एक मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर बक्सी जनरल से कहता है कि हम अपने रिजल्ट के बहुत करीब हैं। डॉक्टर तारा जल्द ही हमें एक रिजल्ट देने वाली हैं, लेकिन जनरल उसकी बातों से खुश नहीं होता। वो डॉक्टर से कहता है कि 2 महीने में अगर तुमने हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिए तो हम अपनी फंडिंग रोक देंगे। इसके बाद हम डॉक्टर तारा को देखते हैं, जो सब्जेक्ट 333 पर अपनी रिसर्च कर रही होती है। वो लोग 333 को पहले मर्दों की फोटोज दिखाते हैं, फिर औरतों की तस्वीरें दिखाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। लेकिन ये लोग 333 पर ये कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे आखिर में आपको पता चल जाएगा। खैर, इधर मौका देखकर सब्जेक्ट 333 फैसिलिटी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसे बिजली का एक तेज झटका लगता है और 333 बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गार्ड्स 333 को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। 333 के ऊपर डॉक्टर तारा का एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहा था। तब डॉक्टर बक्सी उससे कहता है कि तुम्हारे पास बस 40 दिन का समय है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो सब्जेक्ट 333 को मैं अपने अंडर में ले लूँगा और उसके ऊपर लैबोटॉमी करूँगा। इसी के साथ सीन इस फिल्म के तीसरे मेन कैरेक्टर उमा की तरफ शिफ्ट होता है। साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में हम उमा को देखते हैं, जो बागीचे में एक पेड़ से आम चोरी कर रही होती है। तभी बाग का मालिक उन लोगों को पकड़ लेता है। वो सभी बच्चों को बहुत डांटता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि उमा एक देवदासी दुर्गा की बेटी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी मंदिर में पुजारी को बहुत सारा दान देता है, जिसके बदले में पुजारी उस आदमी को अय्यासी करवाने के लिए देवदासी दुर्गा को एक रात के लिए उसके पास भेज देता है। मतलब कि इस गांव में पुजारी के साथ मिलकर देवदासियों का शोषण किया जाता है। रात में दुर्गा उस आदमी के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ करता, दुर्गा बेहोश हो जाती है
और फिर हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर दुर्गा की जांच करता है। फिर पुजारी को बताता है कि दुर्गा की तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है, वो किसी भी तरह से देवदासी का काम करने के लायक नहीं है। जिसके बाद कुछ रिचुअल्स करके पुजारी दुर्गा को देवदासी की सेवा से मुक्त करने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ उमा दुर्गा की बड़ी बहन के साथ रहती है, लेकिन वो उमा से अपने ही घर का सारा काम करवाती थी। इस तरह से ये पूरी कहानी 3 कैरेक्टर्स के आसपास चलेगी, अघोरा, शंकर, सब्जेक्ट 333 और उमा। खैर, इधर शंकर अब कुंभ के मेले में पहुंचकर लोगों के टच से बचते हुए केदार बाबा को ढूंढता है और आखिरकार केदार बाबा के एक शिष्य के पास पहुंच जाता है। वो शिष्य शंकर को बताता है कि 2 साल पहले ही केदार बाबा की मौत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी परेशानी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था और तुम्हारी समस्या का एक इलाज भी उन्होंने ढूंढा है। वो शंकर को केदार बाबा की लिखी हुई एक पत्रिका देता है और बताता है कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर एक गुफा में हर 36 साल में एक मलिपत्रम यानी कि एक चमत्कारी मशरूम उगता है जो 24 घंटे के लिए चमकता है, और इस चमक के दौरान अगर कोई उस मशरूम को खा ले तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। इत्तेफाक की बात है कि 15 दिन बाद ही वो चमत्कारी मशरूम उगने वाला है, तो तुम्हें वहाँ समय से पहले पहुंचकर गुफा को ढूंढना होगा, और अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो 36 साल से पहले तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो शंकर को गुफा तक पहुंचने का एक नक्शा भी देता है, लेकिन उसी टाइम पर शंकर को सब्जेक्ट 333 की एक झलक मिलती है जो शंकर से कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, और शंकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम सब्जेक्ट 333 को देखते हैं। 333 के पास एक आदमी आता है। उस आदमी को भी डॉक्टर ने कैद करके रखा था। वो आदमी भी कैद से भागने की कोशिश कर रहा था। वो आसपास की दीवार और जमीन चेक करने के बाद 333 से कहता है कि मैं यहाँ से एक सुरंग खोद कर भाग सकता हूँ। 333 उसे कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि ये लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं मरना चाहता हूँ। वो आदमी 333 से कहता है कि डॉक्टर बक्सी के एक्सपेरिमेंट रूम में कुछ सामान है खुदाई करने के लिए, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम वो लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर चलूंगा। दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं। उसकी माँ दुर्गा देवदासी प्रथा से मुक्त होने के बाद उसके पास आती है। जन्म देने के बाद से ही दुर्गा ने उमा को छोड़ दिया था और इस वजह से उमा अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन फिर भी दुर्गा उमा को लेकर अपनी माँ के पास उसके घर आ जाती है। इसी के साथ हम गांव के मुखिया के बेटे रवि को देखते हैं जो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को अपना गांव घुमाने के लिए लेकर आता है। इधर होश में आने के बाद, नक्शे को समझने के बाद शंकर को लगता है कि 15 दिनों में उस गुफा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तब वो गुरुजी के पास आता है और द्रोणागिरी पर्वत पर जाने से इनकार कर देता है, जिस पर वो गुरुजी एक लड़की की तरफ इशारा करके बताते हैं कि यह लड़की जानवी भी एक डॉक्टर है जो कि पिछले कई सालों से इसी नक्शे के लिए मेरे पास आ रही है। मैं हर बार मना कर देता हूँ, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती और तुम पहली बार में ही हिम्मत हार गए। एक काम करो, इसे भी अपने साथ लेकर चले जाओ, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन शंकर मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तब जानवी शंकर के पास आती है। वो शंकर से कहती है कि मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता है, मुझे भी वो मशरूम चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शंकर फिर भी जानवी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता और अगले दिन अकेले ही पर्वत पर जाने की तैयारी करता है। तब जानवी एक बार फिर से उसके पास आती है और आखिर में काफी जिद करने के बाद शंकर उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर उस आदमी के कहने पर सब्जेक्ट 333 एक्सपेरिमेंट रूम में हथियार चुराने के लिए जाता है, लेकिन तभी बख्शी भी अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आ जाता है। 333 एक जगह पर छुप जाता है और बख्शी को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखता है। बख्शी एक दूसरे सब्जेक्ट का सर खोलकर उसके दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिससे कि उस सब्जेक्ट के इमोशंस बदलने लगते हैं। मतलब कि बख्शी का एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था और बख्शी के एक्सपेरिमेंट देखकर 333 बुरी तरह से डर जाता है। बख्शी के जाने के बाद 333 भी हथियार लेकर अपने सेल में वापस आ जाता है और उस आदमी को खुदाई करने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ दुर्गा अपनी बेटी उमा को तैयार कर रही होती है, लेकिन उमा अपनी माँ से बहुत नाराज थी और गुस्से में उसके पास से भाग जाती है। कुछ दिन बाद उमा की नानी उसे बताती है कि जब तुम दुर्गा के पेट में थी तब सभी ज्योतिषियों ने दुर्गा से कहा था कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा,
तब दुर्गा ने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम सही सलामत पैदा हो गई तब वो देवी की देवदासी बनकर 10 साल तक उनकी सेवा करेगी। इसलिए तुम्हारे पैदा होते ही उसने तुम्हें छोड़ दिया था और देवदासी बन गई थी। अपनी माँ की कुर्बानियों के बारे में जानने के बाद उमा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और उसके साथ ठीक से रहने लगती है। इधर हम शंकर को देखते हैं जो कि जाह्नवी के साथ मिलकर हिमालय पर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, लेकिन मौसम खराब होने के नाते अथॉरिटी उन्हें रोक लेती है और आगे जाने से मना कर देते हैं। तब शंकर कहता है कि ये लोग कौन होते हैं मुझे मना करने वाले, और जाह्नवी और शंकर दोनों इलीगली ही आगे बढ़ जाते हैं। अब एक तरफ शंकर और जाह्नवी आगे बढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ सब्जेक्ट 333 भी उस आदमी के साथ मिलकर कैद से भागने के लिए सुरंग खोद रहा होता है, और इधर उमा भी अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से रहने लगती है। मशरूम उगने में अब सिर्फ 4 दिन ही बचे होते हैं। शंकर और जाह्नवी दोनों एक खाई के पास पहुंच जाते हैं जो कुछ सालों पहले आए भूकंप की वजह से बनी थी। शंकर उस खाई को पार करने के लिए अपनी कमर में रस्सी बांधकर कई बार खाई में कूदता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर जाह्नवी भी कोशिश करती है और उसकी रस्सी टूट जाती है, लेकिन शंकर सही समय पर रस्सी को पकड़ लेता है और रस्सी खींचकर जाह्नवी की जान बचा लेता है। जिसके बाद शंकर कहता है कि मुझसे अब ये नहीं होगा और वापस जाने लगता है, लेकिन जाह्नवी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो 36 साल इंतजार करना पड़ेगा और तब तुम भी इस काबिल नहीं रह पाओगे कि इसे दोबारा हासिल कर सको। शंकर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वापस जाने लगता है, लेकिन जाह्नवी का मकसद तो कुछ और ही था। वो मशरूम हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उमा के गांव में पिछले कुछ दिनों से मारपीट दंगा फसाद बढ़ जाता है, जिससे कि गांव के मुखिया को लगता है कि गांव में कोई देवदासी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो दुर्गा से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि गांव में कोई देवदासी नहीं है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। जैसे तुम एक देवदासी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी उमा भी एक देवदासी बने। कल मंदिर से लोग आकर उमा को ले जाएंगे, तुम उसे तैयार कर देना। ये सुनकर दुर्गा शॉक्ड हो जाती है और मुखिया के जाने के बाद उमा को गांव से भगाने की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उन लोगों ने उमा को देवदासी बना दिया तो पूरी जिंदगी किस तरह से उसका शोषण करेंगे। इधर रास्ते में जाह्नवी एक बर्फीले पानी में गिर जाती है और उसके बैग की रस्सी उसके पैर में फंस जाती है। तब शंकर भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसकी रस्सी को काट देता है। जाह्नवी और शंकर दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद शंकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इस मशरूम के लिए इतनी पागल क्यों हो। तब जाह्नवी उसे बताती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है क्योंकि मेरी शादीशुदा लाइफ एक टॉर्चर थी। मेरी तरह दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बुरी यादों के साथ जी रहे हैं। उस मशरूम से मैं एक ऐसी दवा तैयार करना चाहती हूँ जिससे कि लोग अपनी बुरी यादों को भूल जाएं। शंकर भी कहता है कि मुझे भी एक लड़की और एक लड़के की झलक दिखाई देती है, दोनों बहुत तकलीफ में हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दोनों हैं कौन। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दूर एक गुफा में जाह्नवी को मशरूम चमकते हुए दिखाई देते हैं और दोनों दूरबीन से उस गुफा को देखने के बाद वहां तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर उमा के साथ भागने से पहले रात में ही दुर्गा की मौत हो जाती है। एट द सेम टाइम मुखिया के लोग भी उमा को अपने साथ लेकर जाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उमा की नानी किसी तरह से उमा को घर से भगा देती है। अपनी नानी के कहने पर उमा गांव के ही एक आदमी के पास जाती है। मुखिया के आदमी भी उमा को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तब वो आदमी उमा को लेकर गांव के बाहर चला जाता है और एक बस में बैठा देता है, लेकिन उमा की बुरी किस्मत, उस बस में उमा की मौसी भी होती है जो कि उमा को पकड़कर मुखिया के हवाले कर देती है। जिसके बाद मुखिया उमा की बहुत पिटाई करता है और जबरदस्ती उसे देवदासी बना देता है। दूसरी तरफ सब्जेक्ट 333 उस आदमी के साथ मिलकर सुरंग खोद रहा होता है। वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम सही दिशा में सुरंग खोद रहे हैं। तब वो आदमी 333 को बताता है कि मैं इस रिसर्च फैसिलिटी में 2 साल पहले काम करता था, लेकिन जब मुझे फैसिलिटी के इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला और मैंने खुलासा करने की कोशिश की तो बक्सी ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन अब यहाँ से भागकर मैं सबको यहाँ की सच्चाई बता दूंगा। फिर वो 333 से कहता है कि अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। इधर शंकर और जाह्नवी उस गुफा पर जाने के लिए खाई के ऊपर से एक रस्सी बांधने में कामयाब हो जाते हैं।
और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, खाई में गिरने से बचते हुए किसी तरह से दोनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। शंकर जैसे ही गुफा के मुहाने पर जाता है तो देखता है एक मशरूम अब भी चमक रहा है, लेकिन इससे पहले कि शंकर उसे तोड़कर खाता वो मशरूम सूख जाता है और शंकर के लिए किसी काम का नहीं रहता। इधर पीछे से जानवी भी खाई में गिरने वाली होती है, तब मजबूरन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ते ही शंकर की हालत खराब हो जाती है, उसका बदन सूखने लगता है, वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दोनों उस खाई में नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ देवदासी बनाने के बाद मुखिया उमा को एक आदमी के पास भेज देता है, लेकिन वो आदमी उमा को देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। जिसके बाद रवि का डॉक्टर दोस्त भी उमा की जांच करता है। वो रवि को उमा की उस अजीब बीमारी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रवि का बाप यानी कि मुखिया उमा को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर मुखिया को एक बड़े अमाउंट का चेक देकर कहता है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उमा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मुखिया भी पैसों की लालच में उसकी बात मान जाता है और कहता है कि उमा दोबारा इस गांव में वापस नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर उमा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर रिसर्च फैसिलिटी में 333 के साथ मिलकर वो आदमी सुरंग खोद चुका था। दोनों सुरंग से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन गिरने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है और 333 एक बार फिर से भागते हुए पकड़ा जाता है और इस बार तारा उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करती है और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली उनकी मशीन भी खराब हो जाती है और 333 को एक बार फिर से कैद में डाल दिया जाता है। इधर एक अनजान जगह पर शंकर को होश आता है। कुछ मॉन्क्स ने शंकर को खाई में बचा लिया था। होश में आने के बाद शंकर उनसे जानवी के बारे में पूछता है, तब मॉन्क शंकर को बताता है कि खाई में हमें तुम अकेले ही मिले थे। शंकर को लगता है कि जानवी शायद मर चुकी होगी, लेकिन असल में जानवी एक पहाड़ी पर बेहोश पड़ी होती है। खैर इधर इस बार शंकर को 333 और उमा दोनों की झलक एक साथ दिखाई देती है, जो कि उसे मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। शंकर मॉन्क को सारी बातें बता देता है। तब वो मॉन्क शंकर से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी समस्या तुम्हारी समस्या से जुड़ी हुई है। उनकी समस्या खत्म होगी तो तुम्हारी समस्या भी खत्म हो सकती है। फिर शंकर उन दोनों को ढूंढकर उनकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर वो दोनों कौन हैं और उन्हें ढूंढना कहाँ है। रास्ते में शंकर को एक तूफान का भी सामना करना पड़ता है। तूफान से बचने के लिए शंकर एक गुफा में छुप जाता है। तभी वहां एक शेर आ जाता है जो शंकर के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं। वो डॉक्टर उमा को लाकर इसी रिसर्च फैसिलिटी को बेच देता है जिसमें हमने सब्जेक्ट 333 को देखा था। इधर 333 किसी तरह से फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बख्शी उसे पकड़ने के लिए भेड़ियों को उसके पीछे छोड़ देता है। वो भेड़िए 333 पर हमला कर देते हैं। तभी वहां एक अघोरा बाबा की एंट्री होती है। वो 333 को बचा लेता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट 333 और उमा दोनों असल में कोई और नहीं शंकर ही हैं। लेकिन ऐसा कैसे, तो इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उमा एक अलग डिजीज के साथ पैदा हुई थी जिसे कंजेनिटल एडर्नल हाइपरप्लेसिया कहते हैं और इसी के बारे में रवि ने मुखिया को बताया था। इस कंडीशन के साथ पैदा होने वाले बच्चों का जेंडर शुरू में ही डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका शरीर अपने असली रूप में ग्रो हो जाता है और गांव में उमा का शरीर भी धीरे धीरे एक लड़के के रूप में बदल रहा था और यही देखकर वो लोग डर गए थे। लेकिन डॉक्टर को लगा था कि रिसर्च के लिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट होगी, इसीलिए उसने उमा को खरीद कर रिसर्च फैसिलिटी को बेच दिया था, जहां उमा को नाम दिया गया सब्जेक्ट CT333। और रिसर्च फैसिलिटी में अब तक उसके ऊपर जो रिसर्च हो रही थी उसका मोटिव था कि 333 को फिर से एक बार लड़के से लड़की बनाया जा सके। लेकिन इलीगल रिसर्च की वजह से 333 की कंडीशन हाइप्नोफोबिक हो गई थी, जिससे कि अब वो किसी दूसरे इंसान का टच सहन नहीं कर पाता था। और रिसर्च फैसिलिटी से भागने के बाद केदार बाबा ने ही 333 को बचाया था, उसे शंकर नाम दिया था और उसे लाकर अघोरा आश्रम में दे दिया था।
लेकिन इस दौरान शंकर अपना पास्ट पूरी तरह से भूल चुका था। अब सबसे आखिर में हम शंकर को देखते हैं जो कि शेर के हमले से बचने के लिए भागता है। तभी खाई के पास एक गुफा में शंकर को वही चमत्कारी मशरूम दिखाई देता है। शंकर अपनी लाठी से उस मशरूम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेर के हमले से शंकर खाई में गिरने लगता है और वो मशरूम भी शंकर के साथ साथ गिरता है। शंकर उस मशरूम को पकड़कर खा लेता है और खाई में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर खाई से बाहर आता है तो उसके सामने जानवी बैठी हुई थी और इस बार जानवी ने शंकर की जान बचाई थी। इस बार जब शंकर जानवी का हाथ पकड़ता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, मतलब कि शंकर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और खुशी के मारे शंकर उसकी गोद में अपना सर रख देता है, जैसा कि बचपन में उमा के रूप में शंकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोता था। शंकर को सब कुछ याद भी आ चुका था। वो अपनी माँ को याद करते हुए जानवी की गोद में सो जाता है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।